बोलते हैं कि अब डिलीवरी के बाद सब कुछ नॉर्मल, लेकिन सब कुछ नॉर्मल नहीं होता। बॉडी इस टाइम में रिकवर करती होती है। अगर आपने इस फेज में ध्यान नहीं दिया तो देर इज अ गुड चांसेस कि कुछ चीजें आपके साथ हमेशा के लिए रह जाए, जैसे कि नेक पेन, बैक पेन, वीकनेस, डायस्टेसिस रेक्टाई जैसी कई चीजें हैं। हेलो, मैं हूं डॉक्टर हेतवी, फिजियोथेरापिस्ट एंड अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर। ये पोस्टनेटल केयर सीरीज का एक ही गोल है कि आप डिलीवरी के बाद अपनी बॉडी को जज करना नहीं, लेकिन समझना सीखें। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये पोस्टनेटल पीरियड होता क्या है। पोस्टनेटल पीरियड मतलब कि आपकी बॉडी वापस से हील हो रही होती है। आपके जो मसल्स है वो वापस से स्ट्रेंथन होने का कोशिश करते रहते हैं। आपके हार्मोन्स सेटल होने लगते हैं और आपका जो पोस्चर है वो फिर से बैलेंसिंग करने का ट्राई करता है। इस फेज को हम बोलते हैं पोस्टनेटल पीरियड। पल एग्जाम्पल के साथ समझाओ तो आपके घर की दीवार टूटी हुई है, वायरिंग निकला हुआ है, तो क्या आप उसके अंदर दूसरे ही दिन फर्नीचर लगा लोगे? नहीं ना। उसका जो फाउंडेशन है, उसका जो बेस है, पहले आप उसको स्ट्रॉन्ग करोगे, राइट? वैसे ही जो डिलीवरी है वो बॉडी का इंटरनल रिपेयर हुआ होता है, तो उसको पहले इंटरनली हमको मजबूत करना पड़ता है। डिलीवरी के बाद हमारी बॉडी में क्या चेंज होता है? डिलीवरी के बाद सिर्फ बेबी बाहर नहीं आता, लेकिन ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस जो है वो शुरू हो गए होते हैं। जैसे कि हमारे जो पेट के मसल्स है वो स्ट्रेच हो गए होते हैं, हमारे जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है वो वीक हो जाते हैं, हमारे नेक और बैक एक्स्ट्रा लोड लेने लगते हैं, और आपके जो हार्मोन्स है वो अभी भी अप एंड डाउन हो रहे होते हैं। इसीलिए आप नोटिस करते हो कि डिलीवरी के बाद आपने थोड़ा सा भी काम किया और आपको थकान आ गई। बेबी को थोड़ा सा लिफ्ट किया या थोड़ी देर भी उठाया तो तुरंत आपका बैक पेन शुरू हो गया, और थोड़ा सा भी हंसे तो यूरिन लीकेज हो गया। ये सब साइंस फेलियर के नहीं है, ये सब साइंस है कि आपकी बॉडी हील हो रही है। सबसे कॉमन गलती क्या है पता है? कि सोशल मीडिया पे देखा कि 10 दिन में टमी फ्लैट, और बिना सोचे समझे हमने वो एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। अभी आपका फाउंडेशन ही वीक है और ऊपर से आप उसके ऊपर प्रेशर देते हो, तो आपका बॉडी कंफ्यूज हो जाता है, ना ही स्ट्रेंथन होता है, और आप बीच में अटक जाते हो। इसका फायदा ये होता है कि आपका बैक पेन कम हो जाता है, आपका जो कोर का स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है, यूरिन लीकेज जैसे इश्यूज है वो प्रिवेंट हो जाते हैं, आपका स्टेमिना बढ़ता है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। अब एक सवाल जो मुझे हमेशा पूछा जाता है कि डिलीवरी के बाद पेट अंदर क्यों नहीं जाता? क्या ये सिर्फ फैट है, या फिर डिलीवरी की वजह से हमारे पेट के जो मसल्स है उसके बीच में गैप आ गया है? नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायस्टेसिस रेक्टाई के बारे में, जो बहुत ही कॉमन है पर सबसे ज़्यादा उसको इग्नोर किया जाता है आफ्टर डिलीवरी। तो ये सीरीज को मिस मत करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट में बताना कि आपने डिलीवरी के बाद कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की है और अभी भी कर रहे हो। तो मुझे ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर उसको कवर करने का पूरा ट्राई करूँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।